एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। बट वही बात है बट हमें इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसमें यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स, रूल्स और फॉर्मूलाज को समझना होगा, जो कि मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ आपको जे पार्टी याद होगी, ये वाले जिसमें ये ज़ीरो द डिवाइडर हमेशा बीच में रहता है। जुल्ला याद होगा, आते जाएगा बीच में। इसके इस तरफ होता है, यानी कि राइट साइड होता है राइट साइड होता है पॉजिटिव, और जे इस साइड, और लेफ्ट साइड होता है नेगेटिव नंबर्स 1 2 3 इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट, और ये इनके जुड़वा भाई जो कि नकारात्मक होते हैं हर चीज़ की तरफ। जैसे संतुलन मानने के लिए दोनों साइड की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ भी वही बात है, वो सब पे मैं नहीं जाऊँगा फिलहाल। ये पट्टी याद रखें आप। इसके बाद फ्रेंड्स, ये पट्टी क्यों बता रहा हूँ आपको, वो आपको पता चलेगा। ये आपको पता चल गया पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में डिवाइडर ज़ीरो, ना इसका ना उसका, याद। इसके बाद इस एक्सरसाइज में फ्रेंड्स 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला टाइप का कि चेक, जैसे मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द फैक्टर्स जो होता है इसमें, और दूसरा कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम मिनिमम, जो आगे सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये देखिए, चेक द एफेक्ट्स और द गिवन इक्वेशन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर आप हमेशा पॉजिटिव है तो आप इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर आप नेगेटिव हैं तो आप डिक्रीज कर रहे हैं। यही बात यहाँ भी सिद्ध होती है। देखिए फ्रेंड्स, और कैसे वो बताता हूँ। सेकेंड टाइप में आपको दिया होता है कि क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग बट एट विच पॉइंट, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब तो ये 2a समझ लीजिए और 2b डिक्रीजिंग हो रही है, तो किस पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा है द इक्वेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको कहा कि आप पॉजिटिव साइड है तो आप इंक्रीज करेंगे, नेगेटिव साइड है डिक्रीज करेंगे। इट्स आवर लाइफ रूल। तो वैसा ही यहाँ पे भी है कि f-x जब आपको कहा जाए कि इक्वेशन इंक्रीज हो रहा है तो f-x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, याद रखिए। और जब डिक्रीज कहे तो याद रखिए कि वो f-x 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा है ना नेगेटिव साइड होगा डिक्रीजिंग में, और 0 से बड़ा है ना पॉजिटिव साइड होगा इंक्रीजिंग में। तो f-x की वैल्यू अगर पॉजिटिव नंबर आया तो क्या इंक्रीज, अगर नेगेटिव नंबर आया तो डिक्रीज, याद रखिए। इसके बाद मतलब, और हाँ, f-x तो आपको पता ही है कि f-x को dy/dx भी कहते हैं, फॉर क्लियर योर डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट हो कभी तो ऐसे ही है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देखते हैं कितना टफ है। तो कहाँ गए तुम, ये रहे फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें आपको चेक करना है कि गिवन क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी कि अगर f-x की वैल्यू 0 से बड़ी आए तो इंक्रीज, कम आए तो डिक्रीज। इसके मैंने आपको पहले बताया, देखते हैं। तो क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 6, and the x is the lies in rational number। रैशनल नंबर मतलब आम संख्या है फ्रेंड्स। आम संख्या मीन्स, ये समझिए एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था एक साइड में कि √2 √3 इन सब की वैल्यू फ्रेंड्स आज तक कोई नहीं निकाल पाया, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ होती है 1.489 असंख्य है। सेम इसका भी हालत है 3.31 समथिंग, ऐसा कुछ तो है, बट इसकी अभी तक एक्चुअल वैल्यू नहीं मिली। तो ये इरैशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर मतलब जो आम संख्या होती है। आम संख्या में एक और चीज़ आती है, जैसे कि अगर ये है कुछ ऐसा नंबर आया आपको, ये भी एक चीज़, एक किसकी वैल्यू होती है। तो सर फ्रेंड्स, ये 4 ही रिपीट होगा बट इन्फाइनाइट है, फिर भी हम इसे रैशनल में गिनते हैं। क्यों? क्योंकि इसे हम 1.4 बार लिख दे सकते हैं ऐसा। और इसी तरह 7.323232 ऐसे ही जाते रहे, तो इसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं बार लिख के।
तो इन्हें भी रैशनल नंबर में काउंट किया जाता है, याद रखिए। बाकी नॉर्मल नंबर तो आपको पता ही है, 8, 9, 11 ये सब ऐसे सब, वो सब ज़्यादा नहीं रैशनल नंबर, मतलब ऐसे नॉर्मल नंबर। स्टार्ट करते हैं। पहले इसका fx आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, f डैश x आएगा। समझ गए फ्रेंड्स? अब इसे थोड़ा सॉल्व करते जाइए, देखते हैं f डैश x की वैल्यू की हम कितना करीब पहुंच सकते हैं। 3 कॉमन ले लेते हैं फॉर बीइंग इजी। 4 आएगा, 4x प्लस 4। अब हमने फ्रेंड्स पहले इसे कन्वर्ट करना सीखा है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो याद होगा आपको, तो कि हमने पहले भी ऐसा किया है कि हमें रिवर्स जाना था। हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स होते थे, हमें इनसे ये बनाना था। अगर आपको याद नहीं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को ध्यान से आपने देखा नहीं तो प्लीज़ उन्हें भी देखिए, तो आपको ये ज़्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, या तो आपकी सुविधा के लिए समझाए तो f डैश x थोड़ा कम जगह मिलेगा इसे। 3 कॉमन लिया हमने, ये बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, ये x स्क्वायर का ब्रैकेट है, ये माइनस है तो यानी याद रखें इन दोनों में माइनस एक ही फॉर्मूला होता है ये वाले, तो यानी कि ये a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ये 2 का स्क्वायर है, अब इससे फॉर्मूला के हिसाब से फिट कीजिए। 2ab, 2 फिक्स है, a आ गया b आ गया प्लस दोनों में देखिए, तो यानी कि a माइनस बी का फॉर्मूला बना है, ये a है आपका, ये b है आपका। और फ्रेंड्स याद रखिए, आप किसी भी माइनस नंबर का अगर स्क्वायर निकाले तो भी वो प्लस आएगा, प्लस नंबर का निकाले तो भी वो प्लस आएगा। तो यानी कि याद रखिए, अगर आप समझिए चेक करने के लिए आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, यहाँ पे आप -1 रख लीजिए। मैं आपके लिए एक सादा सा पेज यूज़ करता हूँ, ये देखिए, चलिए समझिए, ये आपका क्वेश्चन है राइट, अभी इक्वेशन है आपका। यहाँ पे हमने लेट -1 रख लिया, -1 रखा तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? -3। बट -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, वैल्यू है 27। अगर इसे हमने +1 रखा होता तो प्लस आएगा ही। जैसे देखिए ये आएगा -1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा 1। तो यानी कि कभी भी ऐसे ब्रैकेट्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, इज नेवर नेगेटिव, याद रखिएगा हमेशा आप फ्रेंड्स। मतलब फ्रेंड्स आप एज पर एग्जाम देखिए, इतना आप एग्जाम के हिसाब से लिख सकते हैं। ये रफ वर्क मैंने इसे साइड में रखा है, ये एज पर आप एग्जाम में भी ऐसे ही स्टेप फॉलो कर सकते हैं। और फिर एग्जाम के रीज़न देने के लिए, क्योंकि इज नेवर नेगेटिव, इसलिए f डैश x इज इंक्रीजिंग। गॉट इट फ्रेंड्स? आई थिंक आपको समझा होगा फ्रेंड्स। अगर हाँ तो ठीक है, और अगर नहीं तो मैं इस वजह से एक और सम कराया था आपको। देखिए फ्रेंड्स, एक और सम है, f(x) है आपका x minus 1/x, x lies a rational number and never equal to 0। डिफरेंशिएट कीजिए, वो भी x को सम्मानित करते हुए विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इसका हमने पहले भी निकाला है, अब चाहे तो निकाल लीजिएगा। -x² आएगा, यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसे सॉल्व करना है। अब इसका कुछ हो नहीं सकता, तो चेक करने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया है, जो आपको फिर से दिखा देता हूँ मैं। देखते हैं इस इक्वेशन में एक -1 पुट करके कि क्या ये माइनस आंसर आ सकता है। प्लस करके देखते हैं, फिर भी 1 ही आएगा।
तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब कुछ समझे फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन में एक कॉमन पॉइंट था कि देखिए जो x की वैल्यू चेंज होगी तो उसके मुताबिक आपको पता चलेगा कि आपका जो फैक्टर है इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तब पता चलेगा कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है। तो देखिए अगर कभी भी x के पास स्क्वायर आया या फिर x के स्क्वायर है या फिर x समझ लीजिए ऐसा कुछ है, ब्रैकेट के अंदर उसके होल्स में स्क्वायर है, तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, याद रखें। तो लिख दीजिएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव, देयरफॉर, ऐसे देयरफॉर कहते हैं, इज इसलिए इज इंक्रीजिंग। ये एज पर आप एग्जाम भी लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नहीं मिले तो एग्जामिनर के घर पे जाइए, पूछिए सर ऐसा क्यों किया आपने। हाँ मजाक कर रहा हूँ, कभी मत जाइएगा, एग्जामिनर्स कभी सुनते नहीं आपकी। फ्रेंड्स आप इस पे बेस एक सम खुद से करें तो अच्छा है आपके लिए, और जवाब तो हर बार की तरह आप मुझे फेसबुक पे दीजिए। अपडेट वन डालो। हाँ अच्छा है। तो गाइस मुझे मत दीजिए आंसर, पर इस पढ़ाकू को दे दीजिए प्लीज, कह रहा है आपसे प्लीज। तो मेरी मत सुनिए पर इसकी तो सुनिए, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ तो गाइस अब हम सेकंड टाइप के सम्स को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहले टाइप का क्वेश्चन होगा कि द गिवन इक्वेशन इज इंक्रीजिंग। अब क्या करें फ्रेंड्स, देखिए तो एक सम दिखाता हूँ आपको फ्रेंड्स, खुद से सॉल्व मैं करूँगा, आप सिर्फ ध्यान दीजिए कि एफ एक्स इज, तो कुछ मत कीजिए, सबसे पहले डिफरेंशिएट कीजिए 2x + 2। आई थिंक मैंने वो इम्पॉर्टेंट IMP लाइन लिखना भूल गया, आप मत भूलिएगा प्लीज़। x का सम्मान कीजिए, मैथ्स में आपकी बड़ी हेल्प करेगा। और अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द इक्वेशन इज इंक्रीजिंग, इसलिए एफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, इंक्रीजिंग। यस पर एग्ज़ाम भी आप ये पूरे स्टेप्स ऐसे ही लिखिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को डाउट होता है कि क्या बोलते रहे, हम क्या कहते हैं कि हमने सीखा तो है बट कैसे प्रेजेंट करें, तो ये एज पर प्रेजेंटेशन भी है। हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 यहाँ आ गया तो डिवाइड हो गया। अब जब फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ये क्या कहते हैं, मुंह खोला है इन्होंने, यानी कि देखिए इसके हिसाब से 0 से बड़ी है इस इक्वेशन की वैल्यू, समझे फ्रेंड्स। अगर ये कुछ इस तरह होता, यानी कि 0 से छोटी है इस इक्वेशन की वैल्यू, जो कि हम डिक्रीजिंग में करेंगे, ये याद रखेगा। जिस तरफ मुंह खुला होता है वो होता है बड़ा, द बिग बॉस। जिस तरफ मुंह बंद रहो इस सिंबल का, वो होता है छोटा। जब ये यहाँ से कोई प्लस फैक्टर वहाँ उस तरफ जाता है माइनस होने, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता है। बट अगर कोई माइनस फैक्टर यहाँ से उठकर वहाँ जाए प्लस होने, तो ये जो सिंबल है बदल जाएगा, क्योंकि इसका मुँह यहाँ था तो इस तरफ हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये क्योंकि ये प्लस से माइनस हुआ है तो ये सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज रहेगा। और हमें पता चलेगा कि x की वैल्यू -1 से बड़ी है। बट ये सिर्फ इतना मालूम पड़ा कि x की वैल्यू -1 से बड़ी है। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ फ्रेंड। ये आपका अच्छा है, इतना आ गया, ठीक है। अब इसका क्या करना था, हर बार याद रखिए। ये मैंने आपको पट्टी बताई थी, इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव, याद रखिएगा। तो ये -1 कहीं कुछ इस तरह यहाँ पे आएगा, समझिए फ्रेंड्स। यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट है, यहाँ पे माइनस, राइट। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये नंबर है, ये इस पट्टी को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। पहले को हम भले अब ये भूल जाए कि इस साइड नेगेटिव साइड है और इस साइड पॉजिटिव साइड है,
फिलहाल हमें याद रखना है कि हमेशा अगर 2 भाग डिवाइड हो तो पहला भाग होता है प्लस, दूसरा भाग होता है माइनस। जब 3 भागों में डिवाइड हो, समझिए 2 वैल्यू आपको मिली एक्स की, जो कि आपको मिलेगी आगे क्वेश्चन में, तो वहाँ पे प्लस माइनस फिर प्लस, ये याद रखिए। एक और चीज़ याद रखिए कि प्लस हमेशा डिक्टेट करता है इंक्रीजिंग और माइनस हमेशा द नेगेटिविटी इज डिक्रीजिंग, ये याद रखिए। कैसे? तो अब ये आ गया आपका, इसलिए आपको ये एज पर एग्जाम है, ये तो आपका रफ वर्क है जो आपको सिर्फ समझाने के लिए करता हूँ मैं। इज इंक्रीजिंग एक्स लाइज, एक्स की वैल्यू होगी, ये पहला नंबर, यहाँ पे पहला नंबर कौन सा फ्रेंड्स? -1, तो पहले -1 लिखिए। दूसरा नंबर पता नहीं, तो उसे कह दीजिए इन्फानाइट। सॉल्व, इस तरह आपको रिप्रेजेंट करना है आपका क्वेश्चन। ये फिलहाल रफ वर्क आपके समझाने के लिए क्या था मैंने आपको एक और सम देता हूँ, आप एज पर खुद से कीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा और आपको समझ भी आएगा। सम है कुछ इस तरह का, fx is equal to 2x cube 15x square प्लस 36, याद रखिए। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर समझिए आपको x की 2 वैल्यूज़ मिली, हम फिलहाल अभी मान रहे -3 और -8 टाइप की, कुछ सॉरी माइनस नहीं आएगा, या तो प्लस साइड है, सिर्फ 8 आया, प्लस माइनस प्लस ऐसे 2 डिवाइड होंगे, क्योंकि ये इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग में ये और ये है दो पोर्शन 3 में से, तो आपको इसे कैसे डिटेक्ट करना है? देखिए x लाइज, पहला नंबर यहाँ पे है -∞ -3, समझ गए, और दूसरा नंबर है x लाइज 8 और इनफाइनाइट। इस तरह आप आंसर मुझे मत दीजिए, बट इनकी बात सुन के इन्हें तो दे दीजिए। ये हैं गोलू प्रसाद, जो हमेशा आपके मदद की दुहार लगाते हैं, तो आप मेरी मदद कीजिए, इसकी मदद कर दीजिए। और इसी के बाद वही है डिक्रीजिंग में, डिक्रीजिंग वाला भी एक सम आपको दिखाई देता हूँ मैं। डिक्रीजिंग यानी कि थर्ड टाइप 2 भी समझ लीजिए, इसमें आपको कहा होगा डिक्रीजिंग, सेम स्टेप्स, बस एक चेंज है कि f' की वैल्यू होगी 0 से छोटी। आई होप कि आपको ये कराने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे, बट मैं आपको फिर भी एक बार दिखाई देता हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, कि fx की वैल्यू है 2x³ -15x² -144x -57, f' लेंगे आप 6x³ -30x -144, इसकी वैल्यू है 0 से छोटी, क्योंकि इट्स डिक्रीजिंग। तो आप इसे रखिए और सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में तो आंसर लिख ही सकते हैं, मुझे मत दीजिए, इन्हें दे दीजिए मिस्टर गोलू राम को, इन्हें बहुत ज़रूरत है इसकी। बट याद रखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट, गोलू प्रसाद ढंग से बने नहीं, वैसे दिख रहे हैं? गोलू प्रसाद कहाँ हैं आप? ये हैं हमारे गोलू प्रसाद। तो फ्रेंड्स, जैसे हम इंक्रीजिंग में लिखते थे कि x लाइज, समझिए -∞ और -1 ऐसे टाइप का, और जब 2 वैल्यू मिल जाती थी x की, तो ये 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस मिलता था। बट कभी भी ऐसा आपके साथ नहीं होगा कि 2 माइनस 2 प्लस मिले, जैसे कि प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसमें डिक्रीजिंग वाले में x की वैल्यू कुछ इस तरह लिखी जाती है। समझिए यहाँ मैंने आंसर निकाल के रखे हैं कि इसके आंसर्स आएंगे, कॉपी से लिख के देता हूँ कि -3 और -8, तो -8 नहीं, सॉरी, बार -8 के लिए 3 और 8 आएगी, -3 और 8। तो x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बट x एग्जिस्ट करता है इन दोनों के बीच। इस तरह से इसका आंसर लिखा था। आप इसका आंसर मुझे निकाल के फेसबुक पे दे दीजिए, और गोलू प्रसाद को भी हेल्प हो जाएगी। इन्हें मैं
चिट्ठी लिख दूंगा कि आपके दोस्तों ने आपके लिए आंसर भेजा। होप सो कि फ्रेंड्स आपको ये 4.2 एक्सरसाइज समझ आया हो, पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को यानी कि लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग गाइस। मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।